हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज टी पॉइंट। वीआईटी ट्रिपल ई को अपना एग्जामिनेशन रिकंडक्ट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, इस पे हमने बहुत सारे स्टूडेंट से वोटिंग करा और मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट का यही कहना था वीआईटी ट्रिपल ई को अपना एग्जामिनेशन फिर से कंडक्ट कराना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है वाई, बिकॉज अगर हम वीआईटी तक अपने स्ट्रॉन्ग और वैलिड पॉइंट को प्रेजेंट नहीं करेंगे तो हमारी आवाज़ अगर उन तक पहुंचती भी है फिर भी वो इन पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करेंगे जो कि वैलिड नहीं है। तो हम इस वीडियो में कुछ वैलिड पॉइंट्स पे ही बात करेंगे और इसमें चीटिंग इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी इन्होंने सॉल्यूशन बता दिया कि रीइवैल्यूएशन करेंगे और जो भी इस प्रोसेस में पकड़े जाते हैं उनके साथ मेजर एक्शन लिया जाएगा। और जो दूसरी इशूज निकल के आ रही थी कि पहले कुछ स्लॉट को छोड़ दे तो बाकी के स्लॉट्स में हमें टाइमर इशू देखने को मिला था और जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट को डिफिकल्टी हुई थी, कहीं से भी टाइम रिड्यूस हुआ था उनका। तो इस पे भी एज सच हम वीआईटी पे ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का एक सॉल्यूशन देके ये सारी चीज़ों को कॉप कर सकता है। लेकिन जो यहाँ पे सबसे वैलिड पॉइंट है वो निकल के आ रही है टेक्निकल ग्लिच और सर्वर इशू। मॉक 1 से डे 1 से अगर हम कंसीडर करें तो ये सारे इश्यूज डिफरेंट स्टूडेंट को फेस करने को मिल रही थी। पहले मॉक में हमने समझा कि कहीं से भी थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं जो सेकंड मॉक में रिजॉल्व हो जाएंगी, बट सेकंड मॉक में जबकि ह्यूमन प्रॉक्टर था भी फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट का यही टेक्निकल इश्यूज के कारण, सर्वर इश्यूज के कारण जो है एग्जामिनेशन छूट और बहुत सारे स्टूडेंट को ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन भी ये सारे प्रॉब्लम देखने को मिले। तो फिर कहीं ना कहीं इशू जो है सीरियस हुआ और उस पर मैंने एक वीडियो भी डाला कि आप इसके सॉल्यूशन के लिए एक टेक्निकल टीम, एक टेक्निकल सपोर्ट स्टूडेंट को प्रोवाइड कीजिए जो कि रिमोट एक्सेस लेके अगर इनिशियल स्टेज पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको करंट टाइम में रिजॉल्व कर सके, या फिर बीच एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है जो स्टूडेंट से सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो वो रिमोट एक्सेस लेके कहीं से भी स्टूडेंट को सॉल्व कर सके। खैर ये भी नहीं हुआ और एग्जामिनेशन जिस तरीके से सेकंड मॉक हुआ उसी तरीके से लिया गया और सेम प्रॉब्लम डिफरेंट स्टूडेंट के साथ फेस करने को मिला कि बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन मिस हो गया ड्यू टू सर्वर प्रॉब्लम, टेक्निकल इश्यूज, या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहे जो बीच एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम को फेस करते हुए अपना बहुत सारा टाइम लूज किए। तो अब यहाँ पे ये जो एक पॉइंट है वो कहीं से भी वीआईटी इससे भाग नहीं सकता है कि ये सारे प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिले, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ने डिफरेंट टाइप के मेल किए, फॉर्मल मेल किया, वीआईटी को अलग अलग सोर्स से कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ पहुंचाई वीआईटी तक। तो ये एक बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है जिसको कंसीडर करना चाहिए वीआईटी। पॉइंट नंबर 2, टाइम एक्सटेंशन। जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट को ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ये सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, सर्वर इशू, सिस्टम हैंग या फिर टेक्निकल ग्लिचेज डिफरेंट टाइप के फेस करने पड़े। उसके लिए प्रॉक्टर ने उनकी हेल्प की, आई एग्री, प्रॉक्टर ने बहुत सारे स्टूडेंट की हेल्प की, कुछ स्टूडेंट का हेल्प नहीं हो पाया लेकिन मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट की प्रॉक्टर ने हेल्प की। लेकिन इस हेल्प के ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं उन्होंने अपना 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तक लूज़ किया और वीआईटी ने अपने गाइडलाइन में ये क्लियर कर दिया था कि वो कोई भी टाइम एक्सटेंशन नहीं देंगे, अगर आपका कोई भी इशू आता है तो टाइम एक्सटेंशन नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने ये क्लियर नहीं किया था ये इशूज़ अगर हमारे तरफ से आता है तो क्या, तो इसका कंसिक्वेंसेस कोई भी स्टूडेंट क्यों सहेगा, बिकॉज हम जो है वीआईटी को एप्लीकेशन फॉर्म के तौर पे 1100 1200 पे कर रहे हैं और जब हम इतना अमाउंट पे कर रहे हैं तो एक फेयर एग्जामिनेशन की डिमांड हम वीआईटी के साथ कर सकते हैं। अगर टेक्निकल इश्यूज आपके साथ हो रहा है तो हमें टाइम एक्सटेंशन मिलना चाहिए। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकल टर्म में हम समझ लेते हैं। 80 क्वेश्चन 90 मिनट, मतलब हर क्वेश्चन के लिए हमें दिए जा रहे हैं 1.12 सेकेंड्स। वैसे तो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है इसका, केमिस्ट्री के क्वेश्चन तुरंत बन जाते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगाते हैं, लेकिन हम इसको सिंपल मैथमेटिक्स में समझते हैं कि हर क्वेश्चन के लिए हमें दिया जा रहा है 1.12 सेकेंड्स। अब अगर कोई स्टूडेंट का 10 से 15 मिनट लूज हो रहा है, इट मीन्स डैट कि वो 10 से 15 क्वेश्चन ऑलरेडी पीछे हो जा रहा है और इसमें आप कहीं से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी नहीं ला सकते हो क्योंकि ये सारी चीज़ें सेम स्लॉट में हो रही हैं। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं एक ही स्लॉट के अंदर स्टूडेंट 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गए। कैटेगरी 1 में वैसे स्टूडेंट जिन्होंने कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं किया और स्मूथली अपना एग्जामिनेशन कंप्लीट किया। कैटेगरी 2 में वैसे स्टूडेंट जिन्होंने ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेज, सर्वर इशूज फेस किए और उनका 10 मिनट, 15 मिनट या फिर 20 मिनट टाइम लैप्स हो गया और वो कहीं ना कहीं 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन पीछे रह गए, ऑलरेडी रेस में पीछे हो गए। वैसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना स्मूथली एग्जामिनेशन कंप्लीट किया। और कैटेगरी 3 में वैसे स्टूडेंट जो सर्वर इश्यूज़ के कारण, टेक्निकल इश्यूज़ के कारण अपना एग्जामिनेशन ही नहीं दे पा और उन्होंने टोटली एग्जामिनेशन को मिस कर दिया, मतलब वो रेस में रहे ही नहीं। तो इन 3 कैटेगरी को आप कहीं से भी सेम पैरामीटर पे नहीं ला सकते हो।
कहीं से भी ये फेयर मीन ऑफ एग्जामिनेशन नहीं कहला सकता है। इसका एक और एकमात्र सॉल्यूशन है कि आप फिर से एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाओ। इन केस अगर आप फिर से एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं कराते हो तो इससे केवल स्टूडेंट का लॉस नहीं होगा, स्टूडेंट के पास तो और भी ऑप्शंस हैं। लेकिन आप ये बात समझ लो, इसी में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो वीआईटी में टॉप रैंक करते, एक अच्छा रैंक सिक्योर करते और आपके कॉलेज में एडमिशन लेते। अब इन इश्यूज़ के कारण वो अगर आपके कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते तो इससे लॉस आपका भी होगा। आप एक ऐसे जेम को खोगे जो कि आने वाले टाइम में एक टॉप प्लेसमेंट लेके आपके ही कॉलेज से निकल सकता था। तो ये सारे सॉल्यूशन जितना स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ह्यूमन प्रॉक्टर इशू। ये भी इशूज बहुत सारे स्टूडेंट के साथ देखने को मिले। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना था कि हम अपने प्रॉक्टर के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे, जो टेक्निकल इशूज आ रहे थे उस पर डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एज सच उधर से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था, या रिस्पॉन्स आया भी तो काफ़ी टाइम बाद आया। हर लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा देखने को मिला। आज मॉर्निंग भी मेरे पास एक कॉल आया, वो बोला कि अपने प्रॉक्टर के साथ मैं कम्युनिकेट कर रहा था, परमिशन मांग रहा था पानी पीने के लिए, लेकिन एज सच उधर से कोई रिस्पांस ही नहीं आ रहा था। जब 2-3 बार उसने परमिशन मांगा और उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया तो उसने पानी उठा के पी लिया। और वो जो वीआईटी का चीटिंग वाला मेल आया था उसको लेके काफ़ी डरा हुआ था, कहीं इन सब इशूज़ के कारण ये सारी चीज़ें उसके साथ ना हो जाए। और वो सबसे ज़्यादा इस बात से डरा हुआ था कि चलो वीआईटी तो एक बात है, लेकिन उन्होंने ये मेल में मेंशन किया है कि एआईसीटी से और यूजीसी से वो उन लोगों को बैन कराएंगे, एक्शन लेंगे, तो कहीं से हमारा करियर ना बर्बाद हो जाए। तो एज सच बहुत सारा जो ऐसा स्टूडेंट का प्रॉब्लम आ रहा था कि वो प्रॉक्टर ने उन्हें डांट दिया या फिर कुछ एज सच ऐसा इशू देखने को मिला, तो उन सारे इशूज़ पे आई डोंट थिंक कि वीआईटी ऐसा कुछ एक्शन लेगा। वो एक्शन होगा भी तो उनके साथ ही होगा जो ज़्यादा फोटोज शेयर कर रहे थे, जो ज़्यादा स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे, अगर होना होगा तो। ठीक है, तो मेरी राय वीआईटी से यही है कि इस बार कम से कम जब एग्ज़ाम लेना तो ह्यूमन प्रॉक्टर का सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से रखना, ताकि जो स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो फेस ना करें। और ये सारे एक ऐसे इश्यूज हैं जिस पे वीआईटी भी डिनाई नहीं कर सकता है कि ये प्रॉब्लम उनके थ्रू हुई। ये इस प्रॉब्लम में कहीं से भी स्टूडेंट की कोई भी गलती, कोई भी फॉल्ट नहीं थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करो ताकि उन तक हमारी आवाज़ पहुँच सके, और डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।